नमस्कार। राजस्थान की खबरों में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। सिरोही में मंडार पहुंचे सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर किया स्वागत। मंत्री ने गोदाम का फीता काटकर किया उद्घाटन। भीलवाड़ा में मुख्यमंत्री की योजनाओं का हुआ शुभारंभ। राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में बच्चों को पिलाया दूध। 123 विद्यार्थियों में बांटी गई पोशाक। श्रीगंगानगर में जन आधार का नया पोर्टल किया बंद। पुराना पोर्टल आमजन के लिए बना मुसीबत। हजारों विद्यार्थियों के लिए बड़ी मुसीबतें। जयपुर में वेटरनरी डॉक्टर एसोसिएशन का धरना प्रदर्शन। 9 सूत्री मांग को लेकर कर रहे प्रदर्शन। मांग पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन के बीच चेतावनी। नागौर में जीआरपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। जोधपुर कमिश्नरेट 307 का मुलजिम किया गिरफ्तार। आरोपी ट्रेन से भागने की कर रहा था कोशिश। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और सिरोही में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना का मंडार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। इसमें स्थानीय वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने 31 किलो की फूल माला पहनाकर और साफा पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया है। साथ ही मंच पर मौजूद अन्य लोगों का भी स्वागत किया गया। वहीं नाबार्ड की तरफ से वित्त पोषित बहुउद्देश्य सेवा केंद्र नाबार्ड और राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय और निर्यात प्रोत्साहन नीति के अंतर्गत 500 एम्प्टीवेयर गोदाम का मंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया है। वहीं मंच से संबोधित करते हुए राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता के सामने रखा और राज्य सरकार की तरफ से चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ लेने की बात कही गई है। तो सिरोही से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि सहकारिता मंत्री का भव्य स्वागत किया गया है। यहां पर आपको बता दें कि सिरोही में सहकारिता मंत्री उदयलाल अंजना का भंडार पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और करेड़ा उपखंड क्षेत्र के समस्त विद्यालयों में आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा बच्चों को दी गई योजनाओं की शुरुआत की गई है। क्षेत्र के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चावड़िया में सरपंच संपत लाल कुमावत की अध्यक्षता में एसडीएमसी सदस्यों के नेतृत्व में कक्षा 1 से 8 तक के 123 विद्यार्थियों को दूध पिलाकर पोशाक वितरित की गई है और आधे सत्र बीतने के बाद मिली पोशाक को देखकर बच्चों के चेहरे खिल उठे। वहीं कई समय बाद दूध की योजना फिर से शुरू होने के बाद बच्चों में खुशी की लहर नजर आई है। हमें आज पोशाक वितरण निःशुल्क योजना और दूध वितरण योजना के बारे में बताया गया है और पोशाक वितरण भी की गई है और दूध भी पिलाया गया है हमें। लेकिन जो हमें पोशाक के लिए जो सिलाई के जो पैसे दिए जा रहे हैं वो 200 रुपये में नहीं होती है। तो हम सरकार से बस यही कहना चाहेंगे कि आप उसे बढ़ा दें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने जन आधार कार्ड बनवाने से लेकर संशोधन का काम करवाने तक के लोगों को राहत देने को लेकर फिर से जन आधार 1.0 यानी पुराना पोर्टल फिर से शुरू कर दिया है ताकि वर्तमान में आ रही समस्याओं का समाधान किया जा सके। लेकिन पुराना पोर्टल फिर से शुरू होने से राजस्थान में हजारों विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करने के लिए मुसीबत खड़ी हो गई है और लंबी जद्दोजहद और आमजन को परेशानी को देखते हुए सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से हाल ही में शुरू किए जन आधार के नए पोर्टल 2.0 की सेवाओं को अस्थायी रूप से फिलहाल बंद कर दिया गया है। विभाग के मुताबिक नया पोर्टल शुरू होने के बाद से सबसे ज्यादा दिक्कत आ रही थी, जिस पर विभाग ने आमजन को राहत देने के लिए फिलहाल के लिए नए पोर्टल को एक बार के लिए बंद कर पुराने पोर्टल को फिर से शुरू कर दिया गया है। लेकिन मुसीबतें कम होने की बजाय और बढ़ गई हैं। जयपुर मुख्यालय तक 2 चरणों का डाटा वेरीफाई होकर नहीं पहुंच रहा है, जिसके चलते छात्रों ने आंदोलन की चेतावनी दी है।
मैट्रिक का फॉर्म फिल किया है, जिसमें आधार कार्ड और जन आधार कार्ड अपडेट मांगता है। वो अपडेटिंग पिछले 20-25 दिनों से बंद आ रही है, वो अपडेट नहीं हो रहा है, जिसके कारण उत्तर मैट्रिक फॉर्म आगे नहीं भेजा जा रहा है। जिसके कारण मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि वह उस तारीख उत्तर मैट्रिक की तारीख को आगे बढ़ाया जाए। कल 30 तारीख लास्ट है, जिसके कारण वो अपडेटिंग बंद है और सभी विद्यार्थी से वंचित रह सकते हैं और मैं भी इससे वंचित रह सकती हूँ। जिसके कारण आप इस मुद्दे पर ध्यान दें, और अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो हमें इस आंदोलन करना होगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजधानी जयपुर में 9 सूत्री मांगों को लेकर आज वेटनरी डॉक्टरों का शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और आपको बता दें कि राजस्थान में वेटनरी डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा जयपुर के शहीद स्मारक पर अपनी विभिन्न मांगों का धरना प्रदर्शन किया गया है और जहां पर राजस्थान के अलग अलग जिलों से वेटनरी डॉक्टर पधारे हैं और वहीं भारी संख्या में वेटनरी डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं और इनका साफ तौर पर यह कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो ये धरना प्रदर्शन अनिश्चितकालीन तक करेंगे। चलिए खबर जयपुर से, जहां पर आपको बता देंगे मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का आज स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर इस योजना का शुभारंभ किया है। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध का वितरण किया जाएगा। हालांकि योजना अपने आप में काफी अनूठी और अनोखी है, लेकिन क्या इस योजना का क्रियान्वयन जिस प्रकार से शासन और प्रशासन ने सोचा है वैसा ही हो रहा है? आपको बता दें कि यह सरकारी विद्यालय में मात्र 8 जनों का स्टाफ है, जिसमें से एक 4th ग्रेड कर्मचारी है। लेकिन पत्रकारों की माने तो स्कूल में 8 तो छोड़िए, सिर्फ एक ही स्टाफ मौजूद पाए गए। वहीं जब पत्रकारों ने स्कूल के हेडमास्टर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि बाकी शिक्षक सरकारी काम से बाहर गए हैं। तो मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना और मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण योजना का आज से जिला स्तरीय समारोह जयपुर में आयोजित किया गया है और आपको बता दें कि आज इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऑनलाइन माध्यम से जुड़कर इस योजना का शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना के अंतर्गत कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को सप्ताह में 2 बार दूध पिलाने का अनूठी पहल शुरू की गई है। बच्चों के पोषण को सुधार करने के लिए शुरू की गई, उसका इन सभी बच्चों की ओर से मैं मुख्यमंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। साथ ही लेकिन जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं में कुछ कमियां हैं, उन व्यवस्थाओं के सुधार के लिए भी आपके माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय, शिक्षा मंत्री महोदय को मैं का ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा। चूंकि जैसा कि मेरे विद्यालय में 8 का स्टाफ है, 8 में से 7 को BLO बना रखा है। BLO होने के साथ में अन्य कई बार परीक्षाओं में ड्यूटियां लगातार लगती रहती हैं और भी कार्यक्रम है, उन कार्यक्रमों में के अंदर गैर शैक्षणिक कार्यक्रमों में लगाया रहता है। हमारे पास एक चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, उसको भी शिक्षा संकुल में डेपुटेशन कर रखा है। तो फिलहाल कुछ व्यवस्थाएं ऐसी हैं कि चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी से लेकर बच्चों को खाना खिलाने से लेकर और जो विभागीय पूरे दिन कभी कौन सी डाक सूचनाएं, सारे काम मुझे अकेले को करने पड़ रहे हैं। अब मेरे पास में 8 क्लासें हैं, संस्था प्रधान के रूप में और कार्यभार है, सारे काम अकेला निर्वहन करना पड़ रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अपील करूंगा कि गैर शैक्षणिक कार्यों से शिक्षकों की छुट्टी की जाए, जिससे शिक्षा का जो गुरुजी का काम है वो गुरुजी काम करें। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। नागौर के मकराना में बीती रात को कंट्रोल रूम GRP जोधपुर से सूचना मिलने पर जोधपुर से दिल्ली जाने वाली मंडो सुपरफास्ट के जनरल कोच में जोधपुर कमिश्नरेट 307 के मुलजिम को मकराना रेलवे स्टेशन पर ड्यूटी के तैनात GRP कांस्टेबल नारायण राम की सक्रियता के चलते उसको अपनी जुबान पर खेलकर सजगता का परिचय देते हुए पकड़ लिया गया और जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि मुलजिम खाकी वर्दी को देखकर ट्रेन से कूदने की कोशिश कर रहा था, जिसको GRP मुंशी मुकेश बिश्नोई ने भागकर पकड़ लिया। वहीं पकड़ने के बाद शख्स को GRP चौकी ले जाया गया और जहां पर उससे पूछताछ की गई। पूछताछ करने पर उसने बताया कि वो MP का रहने वाला है। वहीं आरोपी से पूछताछ करने के बाद मकराना पुलिस के SI को सुपुर्द किया गया है। वहीं इस दौरान रेलवे सुरक्षा बल के SI जगदीश प्रसाद और हेड कांस्टेबल जयप्रकाश मौजूद रहे।
चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। जयपुर में कचरे के ढेर में सोमवार को सुबह नवजात का शव मिलने से सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि मृत नवजात का सिर भी विकसित नहीं हो पाया था। तो वहीं आपको बता दें कि नवजात की मौत पर शव को परिजनों ने कपड़े में लपेटकर फेंक दिया। लालकोठी थाना पुलिस ने सूचना पर नवजात के शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम कराने के बाद अज्ञात के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की है और पुलिस वारदात स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगालने के साथ ही नवजात शिशु का शव फेंकने वाले की तलाश कर रही है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और भीनमाल पुलिस थाने में मंदिर के पुजारी के लिए उसकी पुत्री का विवाह का अवसर उस समय खास बन गया जब पूरा थाना ही उसके परिवार बनकर शादी में मौजूद हुआ। सामान्य सी आर्थिक स्थिति वाले पुजारी सुरेश दवे की पुत्री के विवाह में थाने के पुलिसकर्मियों ने सहयोग कर मायरा भरा और साथ ही असल में सोमवार को पूजा का विवाह समारोह के बीच इस अवसर को पुलिसकर्मियों ने सुरेश दवे को अलग तरह से खुशी दी है और भीनमाल डीएसपी सीमा चोपड़ा और थानाधिकारी लक्ष्मण सिंह चंपावत ने न केवल मायरा की राशि जुटाई बल्कि अन्य सामग्री भी बेटी के विवाह में भेंट की है। पुलिसकर्मियों ने 1,21,000 की राशि और कपड़े भी पूजा के मायरे में भेंट किए हैं और पुलिसकर्मियों के सहयोग से कस्बे में दिन भर चर्चा रही है। साथ ही सुरेश दवे ने पूरे पुलिस स्टाफ का आभार जताया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर दौसा से है, जहां पर आपको बता दें कि सिकराय में बहरावंडा गांव में 9 दिवसीय श्री राम महायज्ञ के आयोजन को लेकर 1100 कलशों के साथ कलश यात्रा निकाली गई है और साथ ही आपको बता दें कलश यात्रा जगदीश जी महाराज के मंदिर से शुरू होकर तालाब वाले बालाजी मंदिर स्थल पहुंचेगी, जहां पर आपको बता दें कि पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में नजर आया। कलश यात्रा मंत्रोच्चारण और गाजे बाजे के साथ यात्रा निकाली गई। वहीं कथा आयोजक पंडित विनोद शास्त्री ने बताया कि यह यज्ञ जग कल्याण के लिए किया जा रहा है और इस अवसर पर पूर्व प्रधान लचूर मल सैनी, जैनाराम सैनी, रूपनारायण गुप्ता सहित हजारों की तादाद में महिला और पुरुष कलश यात्रा में शामिल हुए। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।